धन्यवाद। तो यहाँ पर मुग्धस्य शब्द आता है कि मुग्धस्य, जो मुग्ध है तो उसका किस प्रकार से समय जो है बेकार जाता है। तो पहले श्लोक में प्रहलाद जी ने बताया था कौमार आचरित प्राज्ञो। तो एक तो प्राज्ञ होता है, दूसरा मुग्ध होता है। जो प्राज्ञ है तो सचेत रहता है। मेरी 5 साल की अवस्था हो गई, मेरे 5 साल बीत गए, अब मुझे 5 साल से ही, कुमार अवस्था से ही जो है भजन करना चाहिए, कृष्ण का भजन करना चाहिए है। तो वो जो है प्राज्ञ होता है, सचेत होता है। और दूसरा मुग्ध है। तो मुग्ध का मतलब क्या है? वो सोचता है अरे 100 साल पड़े हैं मेरे, है ना। इस प्रकार से अभी तो जो है क्या है, क्रीडतो मतलब खेलना है। तो खेलने में जो है अपना मज़ा लेना है, कि भजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में 20 साल जो है बीत गए, और फिर अंत में जो है जर्याग्रस्त देहस्य। और जब बुढ़ापे में जब जो है देह ग्रस्त हो जाता है तो फिर जो है वो कुछ कर नहीं सकता। अब वो भजन अगर चाहे भी अकल्प हो गया, अब उससे भजन नहीं होता, क्योंकि जीवन भर उसने भजन नहीं किया। तो सोचा था कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, अब बुढ़ापे में क्या करना, भजन नहीं तो करना, और क्या करना। तो ऐसे सोचता है कि सबसे सरल तो कार्य भजन ही है, तो और बुढ़ापे में भजन नहीं करेंगे और क्या करेंगे, और तो कोई काम है ही नहीं। लेकिन अकल्प हो जाता है, वो सबसे सरल कार्य भी जो है वो क्या होता है, सबसे कठिन हो जाता है, उसका भजन में मन नहीं लगता। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसकी चिंता 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 कि उसके बच्चे जो है उसको क्या कर रहे हैं, मेरी संपत्ति का जो है वो कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, मेरी संपत्ति की सुरक्षा कैसे होगी, बच्चों को क्या करना चाहिए, मेरे बच्चों के बच्चों को क्या करना चाहिए, उसी चिंता में जो है वो बीत जाता है। तो इसमें बताया कि अकल्प है। अब यहाँ प्रभुपाद क्या बताते हैं? प्रभुपाद बताते हैं कि 70 साल बेकार जाते हैं। अब 70 साल कैसे बेकार जाते हैं? पहले तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि 50 साल बेकार हो गए, क्योंकि 100 साल की आयु है, तो उसमें प्रत्येक रात्रि जो है उसकी बेकार जाती है, व्यर्थ जाती है, भजन नहीं होता। तो 50 साल बीत गए। लेकिन अब यहाँ पर जो 20 साल जो व्यर्थ हो गए, तो यहाँ पर दिन और रात दोनों। तो अब वो जो पहले का है 50 साल उसको छोड़ दीजिए, अब तो यहाँ 20 साल जो है दिन और रात पूरे मतलब बेकार हो गए, और वृद्धावस्था के अंतिम 20 साल भी दिन और रात पूरा बेकार हो गया, तो 40 साल ही बेकार हो गया। अब प्रभुपाद बताते हैं कि 60 साल की जो जवानी का समय होता है, तो उसमें जो है रात्रि तो बीत जाती है अपने उसमें नींद में और जो है सहवास, तो 30 साल जो है वो चले गए। तो 40 साल ये दिन और रात के, और अंतिम जो 20 साल हैं, 20 साल शुरू के दिन रात, और अंतिम जो 20 साल दिन रात, और बीच के जो 60 साल हैं उसमें रात्रि जो है मतलब 30 साल की रात, वो सब बेकार हो गई। इस प्रकार से उसका जो है 60 साल 70 साल बेकार हो गया। इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं। शंकराचार्य भी एक श्लोक में लिखते हैं बालस्तावत क्रीड़ा सकता, कि जब तक वह बचपन है तो आसक्ति उसकी जो है खेल में रहती है, और खेलने में इतनी आसक्ति होती है, छोड़ना नहीं चाहता खेल को। और तरुणास्तावत तरुणी सकता, और जब तरुणावस्था होती है तो स्त्री में आसक्त होता है। और वृद्धस्तावत चिंता सकता, और जब वृद्धावस्था होती है तो चिंता में आसक्त होता है। अब और चौथी अवस्था कोई है ही नहीं, तो शंकराचार्य कहते हैं पर से ब्रह्मणि को भी न सकता, परम ब्रह्म श्री कृष्ण में कोई आसक्त होता ही नहीं। ये अवस्था, बचपन की अवस्था क्या है भाई, खेलने की अवस्था है। जवानी की अवस्था क्या है, भोगने की अवस्था, स्त्री को भोगो। और वृद्धावस्था, जो वृद्धा की अवस्था है, वो चिंता की अवस्था है। अब चिंता आपको नहीं छोड़ेगी, आप चिंता को छोड़ना चाहते हैं लेकिन चिंता आपको नहीं छोड़ती। तो जीवन भर जो है आपने अगर कृष्ण का भजन नहीं किया तो वृद्धावस्था में आप नहीं कर सकते। जैसे कि कोई सोचता है कि जो फल है, जो सड़ा हुआ फल है, वो हम भगवान को भोग लगा दें, जो अच्छे अच्छे फल तो मैं खा लूँ, सड़ा हुआ फल भगवान को भोग लगा दूँ। उसी प्रकार से जवानी हमने भोग ली और बचपन भी भोग लिया। खेल में हमने भोगा बचपन, और जवानी भोगी स्त्री के साथ में,
और अब जो है बुढ़ापे में किसी काम का नहीं है, अब मैं स्त्री को नहीं भोग सकता, ना खेल कर सकता हूँ, तो भगवान को अर्पित कर दो, तो भगवान ही स्वीकार करेंगे। भगवान स्वीकार नहीं करेंगे कि सड़ा फल दे रहे हो तुम, जितना ताज़ा ताज़ा फल है तो आपने खा लिया, जवानी का जो है, जवानी का बचपन का तो आपने पूरा भोग लिया, अब बुढ़ापा किसी काम करने तो तुम भगवान को देना चाहते हो। भगवान कहते हैं मैं नहीं लूँगा तो तुम्हारा सड़ा फल। तो आप भजन नहीं कर सकते कृष्ण का, बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकते। सबसे सरल कार्य है कृष्ण का भजन करना, वही जो है सबसे सरल कार्य, उसके लिए बुढ़ापे में सबसे कठिन हो जाता है, नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद ने ओल्ड प्रीचिंग का प्रोग्राम बनाया नहीं, यूथ प्रीचिंग का बनाया प्रोग्राम, और गुरुकुल है बच्चों को, ओल्ड प्रीचिंग का प्रोग्राम नहीं बनाया। ओल्ड प्रीचिंग में आप जो है 10 घंटा आप जो है अपना खराब करोगे और कोई 1 घंटा भी उसको जो है वो नहीं समझ पाएगा। तो ये समस्या होती है बुढ़ापे। इसलिए जो बचपन की अवस्था में जो होता है वो जवानी की अवस्था में नहीं कर पाते, और जवानी अवस्था में जो होता है फिर बुढ़ापे की अवस्था में नहीं कर सकते। इस प्रकार से बचपन और जवानी जितनी जल्दी हो सके, प्राग, प्रहलाद महाराज कहते प्राग कि मतलब जो सचेत है व्यक्ति, तो वो अपने मनुष्य के जीवन की मतलब हमेशा चिंता करता है। अभी तो ऐसा है कि अब प्रहलाद महाराज कह रहे 100 साल निश्चित है जीवन का, क्योंकि कलयुग जैसे बढ़ गया है, अब 100 साल में किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। पहले जब युधिष्ठिर महाराज जो है सुन रहे, नारद जी सुना रहे हैं, तो द्वापर का अंत था, तो द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में वो 100 साल की अवस्था हो जाती है आयु, और 100 साल की अवस्था निश्चित होती है। बीच में बुढ़ापे की या मृत्यु से या बीमारी से मृत्यु की संभावना बहुत कम होती है, तो 100 साल मिल जाते हैं। अब तो 100 साल भी क्या, 80 साल भी नहीं, 80 साल भी बहुत ज़्यादा होता है। और फिर बचपन में भी गर्भ के अंदर भी जो है मौतें होती हैं, जन्म के समय मृत्यु होती है। अब तो जो है किसी भी समय निश्वास है नहीं विश्वास, अब तो श्वास का कोई विश्वास नहीं। अब कलयुग ऐसा आ गया है कि श्वास का कोई विश्वास नहीं, कदा रुद्धो भविष्यति, कब रुद्ध हो जाए। कीर्तनीय मतो माल्या हरे नाम में भी कीर्तन, इसलिए बचपन से ही हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण।